जय साईं राम आप सभी को। साथियों, आज मैं आपसे बात करती हूँ कि जब हम किसी दूसरे की खुशी मांगते हैं और वो खुशी उसको मिल जाती है तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती है, क्योंकि मालिक बहुत खुश होते हैं जब हम किसी दूसरे का भला चाहते हैं। फिर हमारा भला तो अपने आप हो जाता है। एक अनुभव आपसे शेयर कर रही हूँ कि मेरी भाभी के 5 बेटियां हैं, उनके बेटा नहीं है। तो जब उनकी पहली बेटी की शादी हुई, यानी कि मेरी भतीजी की शादी हुई, और उसको फर्स्ट इशू होना था, पहला बेबी होना था, और इधर मेरी अपनी बेटी के भी पहला ही बेबी होना था। तो मुझे बार बार लग रहा था कि मेरी भाभी को हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे बेटा नहीं है, क्योंकि मेरी दूसरी भाभीयों के बेटे थे और ये मेरी सबसे छोटी भाभी है, इनके बेटा नहीं था। हम भी सब बड़ी दुआ करते थे। तो ऐसा समय मालिक ने दिया कि मेरी बेटी को और मेरी भतीजी को दोनों को डिलीवरी एक साथ होनी थी। तो मैं फिर लोधी रोड मंदिर गई और मैंने बाबा से प्रेयर की कि हे बाबा, आप मेरे घर बेटी दे देना, मेरी बेटी को बेटी दे देना, लेकिन बाबा प्लीज़ मेरी भतीजी के घर पहली बेटी नहीं देना, बेटा दे देना। मैंने क्यों मांगा? क्योंकि मुझे लगा कि अगर मेरी भतीजी के घर बेटा हो जाएगा तो मेरी भाभी को बेटा मिल जाएगा, मेरी भतीजी को भाई मिल जाएगा, यानी कि जिस कमी को वो महसूस करते थे वो कमी उन दोनों घरों की पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा था। देखिए, समाज है, अभी काफ़ी लोग इसको सुन कर के सोचेंगे कि कैसे लोग हो आप, बेटे और बेटी में इतना फ़र्क करते हो। पढ़े लिखे लोगों के अंदर ऐसी बात तो नहीं आनी चाहिए। पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, बेटा बेटी को हमें बराबर समझना चाहिए। ठीक है, इस बात को मैं भी मानती हूँ और आज के समय में बेटा बेटी बराबर भी हैं। फिर भी जो समाज है हमारा, आप सभी जानते हो, उसमें जो औरत है ना, वो बहुत महसूस करती है जब उसे ये सुनना पड़ता है कि उसके बेटा नहीं है। और पुराने टाइम में तो आप जानते हो कि जिसका बेटा नहीं होता था ना, भाई नहीं होता था, उस लड़की का विवाह होना भी मुश्किल होता था। पुराने टाइम की बात कर रही हूँ। वहाँ पर ये कहते थे कि जब माँ बाप नहीं होंगे तो हमारा बेटा किसके घर जाकर बैठेगा, यानी साला नहीं है, भाई नहीं है, तो माँ बाप के बाद तो वहाँ सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो उस समय ये बातें हुआ करती थी कि जिस लड़की के भाई नहीं होता था उसकी शादी में भी थोड़ी दिक्कत आती थी। ये हमारे कुछ समाज की बात है, इसमें कोई मतलब ऐसा सोचने की बात नहीं है। हालांकि मैं भी मानती हूँ कि बेटा और बेटी सब बराबर है और आज के टाइम में तो बिल्कुल ही बराबर हैं। और साथियों, यकीन करना, मेरे भाई की बेटियां सारी बहुत सुखी हैं और मेरे भाई भाभी भी बहुत खुश हैं। पांचों बेटियां उनकी बहुत अच्छे से रहती हैं, सब कुछ मालिक ने उनको दिया है। तो जो बात मैं आपको बता रही थी कि मैं लोधी रोड में ये दुआ करने गई कि बाबा मेरी बेटी को बेटी दे देना, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तो आपने पहले 2 बेटे दिए हुए हैं, है ना? तो मेरी बेटी के घर बेटी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी भाभी के घर क्योंकि बेटा नहीं है, तो उनको अगर पहला बेटा मिल जाएगा तो उनके बेटे की, भाई की सब कमी पूरी हो जाएगी। और बाबा ने मेरी बात सुनी और ये मेरी दीपा बिटिया है, भतीजी, इसके घर में पहला बेटा हुआ और मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई। थैंक यू बाबा। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि जब हम किसी के लिए भी खुशी मांगते हैं और उसे वो खुशी मिल जाती है तो हमें अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। करते तो मालिक हैं, बस हमारा नाम होता है बाबा। थैंक यू वेरी मच।